वेलकम टू वैदिक क्लासेस और मैं हूं बंसीलाल चौधरी। और आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेज। ठीक है, सर्ट्स और इंडिसेज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो है हम आपको जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज बनेंगी सर्ट्स और इंडिसेज की वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी इसके क्वेश्चंस भी बनेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उसके क्वेश्चंस होंगे वो भी साथ में साथ हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है प्रॉपर्टी के पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 है ना। जब इसको हल करेंगे इसमें आपको दिख रहा है कि जितने भी हमारा आधार है, जो भी आधार है वो क्या है, वो समान है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होगा, घातें हमारी आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या बनेगा, x टू द पावर 4 3 7 2 9। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, सेकंड चीजें हम आपको देख लेते हैं। सेकंड हमारा अगर ये मल्टीप्लाइंग है, ठीक है, अगर अब हम डिवाइड कर दे, जैसे हमारा x टू द पावर 8, ठीक है, डिवाइड बाई x टू द पावर 10। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या बन जाएगा, देखिए ऐसी कंडीशन है तो भाग में क्या होगा, घातें क्या हो जाएंगी, भाग में घातें घट जाती हैं। देखिए कैसे, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 8 है ना माइनस 10। तो क्या बन जाएगा, x टू द पावर माइनस 2। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बहुत स्मॉल प्रॉपर्टी है, इससे बड़ी कराएंगे, लेकिन ये सर्ट्स और इंडिसेज के पहले ये छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चल चलते हैं, देखते हैं, अगला देख लेते हैं। ये तो भाग वाला था। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर इसका क्यूब कर दिया, इसका 4 कर दिया, है ना। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे, देखो तो क्या बन जाएगा ऐसी कंडीशन में, देखिए ये सब रहेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपस में सारी घातें क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 2 3 6 और 6 चौके 24 x टू द पावर 24। ओके फ्रेंड्स, ये बन जाएगा आपका। अब अगली देख लेते हैं, ये क्या होगा, ये घातों में घात का गुणा इसको बोलते हैं। ये घातों में घात का गुणा। ठीक है डियर, चलते हैं अगला देख लेते हैं। अगला क्या हमारा देख लेते हैं ना, अगला हमारा जैसे कि व्युत्क्रम, क्या देखेंगे, व्युत्क्रम वाली प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, जितनी हमारी व्युत्क्रम की प्रॉपर्टी होगी उसको देख लेंगे। देखते हैं, जैसे 3 टू द पावर माइनस 2, 3 टू द पावर माइनस 2, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है डियर, इसका व्युत्क्रम भी बन सकता है ना। जैसे हमने कहा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, 1/x को एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, इसका अपोजिट बन जाएगा। जैसे ये हमने लिखा वैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, इसको आपको सीखनी है। ये आ गया तो आगे बहुत ही इजी वे में पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अब हमारे पास व्युत्क्रम का नियम है उसको भी देख लेते हैं। व्युत्क्रम का नियम है, देखिए 5/7 की पावर 3 क्या है, 5/7 की पावर 3, यह -3 है। ठीक है, ये -3 है तो व्युत्क्रम का नियम क्या कहता है कि इसको उल्टा कर दो तो 7/5 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, 7/5 की पावर 3, ये किसका नियम है, ये हमारा व्युत्क्रम का नियम। ठीक है, व्युत्क्रम का नियम है। अच्छा अगला देख लेते हैं कि व्युत्क्रम का नियम है। ठीक है, अगला क्या है, देखिए तो एक कंडीशन और है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको देखना ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट है।
अगर x टू द पावर जीरो, x टू द पावर जीरो है तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये x है हमारे अल्फाबेट की पावर जीरो है, अगर किसी नंबर के पावर में भी जीरो है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा सदैव, है ना। अगर मान के 5 की पावर जीरो, वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर जीरो है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है डियर, इतनी चीजें आप सीख गए हैं और इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी हमारे बच्चे YouTube पर देख रहे हैं हमें, तो हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है डियर, एक चीज और देखिए, जैसे x³ 5, ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं मिल गया, ऐसा कहीं लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर x बराबर 5 की पावर 1/3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x बराबर, सही है, 5 पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डियर अब जितनी भी हमारी मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितनी हमारी मेन प्रॉपर्टी है जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन के पहले ये सब जानकारी लेना बहुत ही जरूरी था, इसकी नॉलेज बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जितनी हमारी मेन प्रॉपर्टीज होंगी उसको देखेंगे। ठीक है डियर, 2 है ना, जैसे हमने कहा कि √x, क्या कहा, √x, तो √x का क्या मान होगा, देखो, तो x की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा √2, तो √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2, ये हम आपको लिख सकते हैं सब। ठीक है, आप थोड़ा सा पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद रूट के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी रूट की, हम आपको सब कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आप रूट, अब देखिए जैसे हमने कहा x के, हाँ तो फ्रेंड देखिए, ये देखिए √x और ये n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/n। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे हमने लिख दिया x की पावर m √n, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर m, तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे ये मैंने लिखा, इसको लिख सकते हैं 1/n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर m/n। ठीक, ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको देखते रहिएगा और हो सके तो आप एक नोट कर लीजिएगा इसको, एक किसी रफ में या फिर फेयर कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम आपको कराएंगे आप नोट करते चलिएगा और सब समझ में आएगा। जितने भी रूट के क्वेश्चन बनेंगे, पावर के क्वेश्चन बनेंगे, लॉग के क्वेश्चन बनेंगे, सब कराएंगे। ये एग्जाम में आपको 1-2 नंबर का मिल जाएगा, चाहे एसएससी सीजन में हो, सीएचएसएल में हो, या फिर अब तो शायद बैंक वगैरह में आता है ना, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा, रेलवे में भी आने लगा है। ठीक, तो अब अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, गली बहुत लगी यार फ्रेंड्स, है ना, तो चलिए देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखिए जैसे हमने लिखा √x, ठीक, अब इसके अंदर भी हम रूट डाल दे रहे हैं, अब ये थोड़ा सा बाहर रहेगा, है ना, रूट, ये देखिए x, ठीक है, फिर हमने डाल दिया इसके अंदर रूट लगा दिया c, है ना, √x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसको मैंने लिख दिया, समझना, अब इसको लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए सीधा सा लिख सकते हैं हम ABC, ये ऐसे होगा और अंदर क्या बनेगा, x बनेगा। ठीक, अभी पहली प्रॉपर्टी में ही ये सेम ऐसे था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/ABC। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, बोलो हाँ या ना, सही है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इस पे हम आपको क्वेश्चंस भी करा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, देखिए ये है क्वेश्चन है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, आप इतना याद रखिएगा। देखिए तो सिर्फ ये सब ऐसे हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है 3, जैसा मैंने इसको कहा ABC है ना, लिख सकते हैं 3 2 3 और रूट के अंदर 5 लिख सकते हैं ना। चलिए 3 दूना 6, 6 तिरिक 18 है ना, 3 दूना 6, 6 तिरिक 18 रूट 5, इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1/18, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे रूट के, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी हम आपको सब बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है रूट, देखिए ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, वही जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने बताया वो इसी पे काम करते हैं, उसी को देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 2, देखिए अगर रूट रहता है सिंपल ऐसे है, इस ये 2 लिया जाता है ना, या फिर 1/2 लिया जाता है, जब हल करते हैं तो ही आता है। तो यहाँ कुछ लिख दिया जाता है तब ये बन जाता है ना, तो नहीं लिखा रहता है तो उतना ही करेंगे, ठीक। अब देखिए 1 2 2 3 4 5, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, अंडर रूट 32। अब देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 है ना, 32 अंडर रूट 32, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखिए 32 की पावर 1/32, 32। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 1/32, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाएगा, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको देखिए अच्छे से समझिए। अगर आपको दोबारा अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी हम आपको कराते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं अपने रूट की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि 2 बराबर रूट x प्लस रूट x है ना, प्लस रूट x डॉट डॉट प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट है ना। ये बच्चे कब फॉलो होगा, जब ये इनफाइनाइट तक दिया रहेगा तभी ये रूल फॉलो होगा ना फ्रेंड्स, इतना याद रखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपको ये ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप 2 लिखिए, जैसा लिखा है बराबर अंडर रूट x तो रहा है प्लस 2, केवल इतना सा लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है इस सवाल में, या फिर ऐसे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ वैल्यू समान रहेगी, आप याद रखिएगा कि कराते हैं क्वेश्चंस वगैरह। देखिए 2 बराबर रूट x प्लस 2, ठीक, इतना सा करना है। इसके बाद क्या करिएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर करने पर, ठीक है फ्रेंड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 है ना। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, खत्म हो जाता है, केवल इस पे लगेगा। तो 4 2 को इधर लाएंगे और ये x, तो कितना बच जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको इस तरह से आसानी से ऐसे करना है, ऐसे ट्रिक से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट a प्लस e, रूट के रूट अंदर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक है। ये कंडीशन तभी लागू होगी, देखो ये क्रमागत में रहेगा तभी हम रूल
फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो इसकी देखो, इसको हल करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, और शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है। दो तरीके हैं, एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है ना, और एक हमारे पास क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मूला भी हम देख लेंगे और शॉर्ट ट्रिक को भी देख लेते हैं। फार्मूला के अंदर क्या था, देखो देखिए, यहां पे अगर प्लस रहेगा तब वो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फार्मूला क्या था देख लेते हैं। देखो, रूट 4a है ना, रूट a 4a प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। 4a प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये हमारा क्या था, ये है फार्मूला, है ना। शॉर्ट ट्रिक उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है हमारा रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30। देखिए, ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, रूट 30 प्लस रूट 30 रूट प्लस 30 ये अंदर रहेगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूला से भी कर लेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेंगे। आप दोनों याद रखिएगा, फार्मूला भी मोस्ट है। अगर ट्रिक आपको नहीं, लेकिन ट्रिक नहीं याद होता उस समय, तो आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा पढ़िए कि दोनों पढ़ लीजिए ताकि हमें दोनों याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ट्रिक में क्या है, इसका आप फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लीजिए। और एक ऐसे दो गुणनखंड, ऐसे एक गुणनखंड होने चाहिए जिनके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो सदैव एक का होना चाहिए। ठीक है, जो इनके बीच का अंतर होगा वो सदैव एक का होगा। जैसे 6 पंचे 30, अब एक और हो सकता था 10 3 या 30, बट लेकिन इनके जो बीच का अंतर है वो एक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, हमें लेना पड़ेगा 5 और 30, है ना, क्योंकि इनके दोनों बीच के जो अंतर है वो एक का है, इसलिए हमें ये दो संख्याएं लेनी पड़ेगी। तो 5 और 30 इन दोनों का गुणनखंड कर लिया। अब देखो, जो प्लस है, इस प्लस की वजह से जो मेरा आंसर होगा वो बड़ी संख्या होगा, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी देख लेते हैं। तो a का मान कितना है, यहाँ पे बोलिए कितना है, 30 है। कितना है, 30 है ना। तो कैसे बनेगा, देखिए, तो 4 इंटू a का मान 30 हल कर लीजिए। 30 चौका 120 प्लस 1 121 अंडर रूट के अंदर डिवाइड बाई 2 प्लस 1, है ना। तो 121 का जो रूट होता है वो 11 होता है। 11/2 प्लस 1, 11 1 12/2, 6 आ गया। चाहे इससे करिए, जिसको आपको अच्छा लगे उससे करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अंडर रूट ए माइनस, वहां प्लस था और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। इसमें भी फार्मूला सब सेम रहेगा, जहां हम प्लस करते थे वहां पे हम माइनस करेंगे। और एक चीज और है कि ये जो -1 है ये रूट के बाहर है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। ठीक है, ये है। देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अंडर रूट 12 माइनस 12। देखिए, मैं आपको स्लो लिख रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ज्यादा फास्ट पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसको करने के लिए एक ही तरीका है, सबसे शॉर्ट तरीका, जैसे मैंने आप इसके 2 फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, ऐसा फैक्टर कीजिए जिसके बीच का अंतर क्या हो, सदैव एक हो। देखिए, एक है कि नहीं इसके बीच का अंतर। ठीक है, अब ये भी हम कर सकते थे 6 और 2 का, लेकिन इनके बीच का अंतर नहीं है एक। ठीक, इसलिए नहीं इसको लेंगे। अब देखो, प्लस वाले में था तो बड़ी संख्या को यूज करते थे, माइनस वाले में हम छोटी संख्या को यूज करेंगे, तो 3 विल बी योर आंसर। ये 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला से भी मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। ठीक है, हो गया, चलिए देख लेते हैं। फार्मूले से देखेंगे, देखिए रूट के अंदर 4 इंटू ए का मान है 12 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 12 चौक 45, है ना, और एक यहां लिख दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है वहां से 49, है ना, बटे 2 माइनस 1,
तो 49 रूट के अंदर कितना आ जाएगा 7/2 - 1, तो 7 कितना आ जाएगा 6/2, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखिएगा ना, यहाँ तक है। ठीक, ये है आपका फार्मूला। देखो फार्मूले से ही बन जाएगा और शॉर्टिक से बन जाएगा, जो आपको उचित लगेगा आप उसको यूज करिएगा, लेकिन आपको आना दोनों चाहिए। ठीक है, दोनों आने से क्या रहेगा कि मान लीजिए आप एक भूल जाते हैं तो एक आपको रिमाइंड रहेगा। ठीक है, लर्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी हमारे नए जो बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल पे वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए इंटू, देखो प्लस का हो गया माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, ये बहुत इजी है। इस मल्टीप्लाई में क्या, अगर ऐसा कंडीशन है आपके क्वेश्चन में, आपकी प्रॉब्लम में, तो आपका सीधा ए, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो आपका ये ए जो होगा आपका वही आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्यों देख लेते हैं, √3 इंटू √3 है ना, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए इनफाइनाइट तक हो गया ना, आपको कुछ भी नहीं इसमें करना था। ठीक है, सही है, यहां ये नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अंदर यहाँ होगा। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यही हमारा समाप्त होता है, और आप एक याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 है। ठीक है, अभी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं, ढेर सारे प्रॉपर्टीज बची हैं, उसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा लंबा वीडियो बना नहीं सकता, आपको भी बोरिंग महसूस होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप जानते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो डियर, थैंक यू।